के तालकटोरा स्टेडियम में 11वीं राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप की आज शुरुआत हो गई है। 2 दिनों तक चलने वाले इस चैंपियनशिप का आयोजन देश की सबसे पुरानी गतका संस्था नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया, गतका एसोसिएशन दिल्ली और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग द्वारा किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 18 राज्यों के करीब 900 प्रतियोगी शिरकत कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में जूनियर और सीनियर विंग में कई कैटेगरीज में खेल का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में अलग से लड़कियों के लिए भी प्रतियोगिताएं भी होंगी। आयोजकों का ये मानना है और कहना है कि 11वीं राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप देश भर के गतका खिलाड़ियों के लिए अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का एक बेहतर मंच होगा, जहां वो इस पारंपरिक मार्शल आर्ट्स के कौशल का प्रदर्शन भी बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ गई है। नीतू झा का रुख कर लेती है। नीतू, जैसे हम जानते हैं कि सिख मार्शल आर्ट है, ये पारंपरिक खेल है जिसको ये दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है कि सिख परंपरा के साथ जो चीजें जुड़ी हैं उसका महत्व आम लोगों तक पहुंचाया जाए। और खासकर मार्शल आर्ट्स की जब बात करते हैं तो एक ताकत की बात करते हैं, एक प्रतिभा की बात करते हैं, एक जौहर की बात करते हैं। क्या कुछ तस्वीरें वहां निकलकर सामने आ रही हैं? शगुफ्ता बिल्कुल सही कहा है। अभी जहां मैं मौजूद हूं यहाँ पर जो कंपटीशन है वो तो शुरू हो गया है। शुरू तो सुबह ही हो गया था, लेकिन बीच में अभी जो कीर्तन है वो किया जा रहा था और अब एक बार फिर से इसकी शुरुआत होगी। आपने शक्ति की बात किया, शक्ति तो यहाँ इतनी ज्यादा नजर आ रही है क्योंकि लड़कियों की जो फौज है वो लड़कों से भी ज्यादा है। यानी देश भर की लड़कियों ने यहाँ हिस्सा लिया है गतका कॉम्पिटिशन में और कुछ ही देर में एक बार फिर से जो कॉम्पिटिशन है वो शुरू हो जाएगा। 16 राज्यों से बच्चे पहुंचे हैं और कुल जो संख्या है वो अब शायद 900 से भी पार है, क्योंकि इससे पहले जो आंकड़े थे वो तकरीबन 900 थे। लेकिन अभी जब हमारे आयोजकों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये और भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि 2 दिन का जो ये आयोजन है वो यहाँ हो रहा है। देश भर से बच्चे पहुंचे हैं, चाहे झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, जम्मू कश्मीर से भी यहाँ बच्चे आए हैं, पंजाब से आए हैं। और इससे ये भी एक चीज जो प्रूव होती है कि गतका सिर्फ सिखों का खेल नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको कई ऐसे बच्चे मिलेंगे, अगर मैं आपको अपने कैमरे से दिखा पाऊँ, जो झारखंड और महाराष्ट्र से आए हैं, जो सिख नहीं है लेकिन उन्होंने भी गतका चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। यहाँ देखिए, इस तरफ जो आप देख रहे हैं, अभी आपको दिखा रहे हैं हम, ये महाराष्ट्र से आई हुई लड़कियां हैं, इन्होंने भी गतका में हिस्सा लिया। मैं कोशिश करूंगी कि एक बार इनसे बात भी हम करें। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गायत्री। अच्छा, गतका कितने सालों से सीख रहे हैं आप? 2 साल से। कैसा लगता है आपको? जैसे गतका को कहते हैं कि गतका सीखने के बाद शरीर में चुस्ती आती है, स्फूर्ति आती है, आदमी और पावरफुल महसूस करता है और लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है गतका। हाँ। आपकी फ्रेंड भी है यहाँ। आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? मयूरी खोबे नाम है मेरा। हम परभनी से आए हैं। अच्छा, कितने सालों से आप गतका सीख रहे हैं? 1 साल से। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ यहाँ पर लड़के तो हैं ही, लेकिन लड़कियां भी बराबर टक्कर दे रही हैं लड़कियों को। बड़ी तादाद है लड़कियों की भी। क्या नाम है आपका? नंदिनी नारायण। नंदिनी, कितने सालों से गतका सीख रहे हैं? मैं बचपन से सीख रही हूँ। अच्छा, कहते हैं कि गतका सिखों का मार्शल आर्ट है, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप लोग महाराष्ट्र से हैं, झारखंड से बच्चे आए हुए हैं, अलग अलग राज्यों से, बिहार से आए हुए हैं। तो क्या मतलब गतका की ट्रेनिंग वहाँ पे बचपन से एकेडमी बना हुआ था और आप लोग सीख रहे थे? हाँ, बचपन से ही सीखते आए हैं। अच्छा, जब गतका शुरू करते हैं, जब आप लोग स्टेडियम जाते होंगे या ग्राउंड में प्रैक्टिस करते होंगे, तो क्या कुछ खास नियम होते हैं जिनको फॉलो करना होता है? जैसे हमने यहाँ पर देखा, पाठ होता है तो सबके लिए समान तरह से पाठ होता है, चाहे सिख हो या नहीं हो। नीतू, इनसे ये पूछिए कि इनको गतका नीतू, अगर मेरी आवाज आ रही है तो इनसे ये पूछिए कि इनको गतका खेलने की प्रेरणा कहाँ से मिली, इंस्पिरेशन कहाँ से आई, ये पता कहाँ से चला इनको कि गतका एक ऐसा खेल है। मार्शल आर्ट्स की हम बात करते हैं, सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं, आत्मरक्षा की बात करते हैं, कहाँ से प्रेरणा कहाँ से मिली इनको? बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है। ये बताइए, आप लोगों को गतका खेलने की प्रेरणा, एक इंस्पिरेशन मिलती है, ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? किसने कहा कि गतका सीखो? पांडुरंग अम्बुरे सर ने कहा। किसने कहा था गतका सीखने के लिए? सर ने ही कहा था हमें। मतलब हम जब बचपन से जब स्कूल जाते थे तब देखते थे कि बाहर सर सिखाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता था, हमें भी लगता था कि हम भी जाए खेले। तो क्या इसका इस्तेमाल सेल्फ डिफेंस के तौर पर भी किया जा सकता है? क्योंकि गतका सीखकर आप लोग सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हैं अपना। हाँ।
किसने कहा गतका सीखने के लिए? मम्मी पापा ने कहा, टीचर्स ने कहा? कब मन किया कि गतका सीखा जाए? इसी साल अभी जो क्लासेस थे उसमें ही देख देख कर इंटरेस्ट आया ना। स्कूल में सिखाया जा रहा है? नहीं, फिर किसने कहा? कहाँ देखा आपने गतका? जब आम्बुरे सर सिखा रहे थे तब ऐसे ही हम क्लास में जा रहे थे तो रोज देख देख कर उसमें इंटरेस्ट आ रहा था। बिल्कुल। तो देखिए शगुफ्ता, रोज देखते हैं बच्चे तो इंटरेस्ट तो जाहिर सी बात है। और ये देखिए ये सारे बच्चे महाराष्ट्र के हैं, पंजाब के नहीं हैं। और आप देखिए इनके स्कूलों में, इनके आसपास कुछ बच्चे तो ऐसे भी थे जो बचपन से सीख रहे हैं। और यहाँ पर कैटेगरीज भी बहुत सारी बनाई हुई है, यानी सब जूनियर कैटेगरी है जिसमें बहुत छोटे बच्चे आपको नजर आएंगे, फिर जूनियर कैटेगरी भी यहाँ है और सीनियर कैटेगरी, लड़कियां बहुत ज्यादा हैं। यही जानना चाह रही थी नीतू कि आपने कहा जूनियर और सीनियर कैटेगरी है, तो किस एज ग्रुप के बच्चे जो हैं, मिनिमम एज क्या है जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो सीख सकते हैं, और मैक्सिमम एज क्या है? देखिए अगर आप सीनियर कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम एज मैंने जो अब तक देखी वो 25 साल थी। और वहीं अगर जूनियर की मैं बात करूँ, सब जूनियर कैटेगरी, यहाँ हमें 8 साल के भी बच्चे मिले हैं शगुफ्ता, जो 8 साल 10 साल के हैं महज, और बचपन से वो गतका सीख रहे हैं। मैंने आपकी महाराष्ट्र की टोली से तो बात करा दी, इस तरफ झारखंड के बच्चे बैठे हुए हैं। हम धीरे धीरे उन तक भी पहुंचेंगे, क्योंकि देखिए सबसे खास मुझे भी यहाँ आकर ये लगा था कि जितना पंजाब के बच्चों में जोश था, हिमाचल के बच्चों में जोश है, उससे ज्यादा आपको यहाँ दूसरे राज्यों के बच्चे नजर आएंगे। यहाँ झारखंड की टोली है। आप लोग झारखंड से आए हैं, क्या नाम है? सुहानी कुमारी। कब से गतका सीख रहे हैं? 1 साल से। अच्छा, कहाँ बेटा आपका मन करा कि मुझे गतका सीखना है? किसने बताया गतका के बारे में? तो मेरे सर ने, टाइकांडो सर रविशंकर प्रसाद। अच्छा, गतका हम तो सिखों का मार्शल आर्ट कहा जाता है, लेकिन आप लोग झारखंड में हैं। कहाँ से इंस्पिरेशन आई ऐसी कि हमें भी गतका सीखना है, हमारे सेल्फ डिफेंस में काम आएगा या हम देश को रिप्रेजेंट करेंगे दुनिया भर में? हमारे सर से ही आया, सर ने बताया। फिर प्रिंस सर है, प्रिंस सर ने भी हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है, मतलब इस गेम को आगे बढ़ाया। अच्छा, गतका की अगर बात करें तो अब तो नेशनल गेम्स में भी शामिल हो गया। जी नीतू, आपसे फिर से जुड़ेंगे इस पर और जानकारी लेने के लिए। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि थल सेना अध्यक्ष ने एशियन गेम्स चैंपियंस के विजेताओं से आज मुलाकात की और उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इनमें स्टार जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा शामिल थे। नीरज ने एशियन गेम्स में भाला फेंक में गोल्ड मेडल हासिल किया है। नीरज से इस उपलब्धि पे बातचीत की हमारी सहयोगी अनामिका ने। नीरज चोपड़ा का जब नाम आता है तो भारत बोलता है गोल्ड, और इस बार फिर से नीरज चोपड़ा एशियन गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके वापस लौटा। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू जी। आज आप आर्मी चीफ से मिले, उन्होंने आपकी तारीफ की। सभी एक ऐसा गौरव आपके महसूस करते हैं, सबको लगता है आपका गोल्ड भारत का गोल्ड है। जी बिल्कुल, जब भी सिर्फ मेरी नहीं बात करूंगा, जब भी कोई खिलाड़ी कंट्री के लिए मेडल जीतता है तो लोगों को एक अपनापन सा लगता है और खुशी होती है कि हमारी कंट्री के किसी खिलाड़ी ने मेडल जीता है, तो बिल्कुल अपनापन हो ही जाता है जब अपना फ्लैग ऊपर जाता है। तो सभी के लिए ही सब लोग सपोर्टिव होते हैं, खुश होते हैं। जब आप मैदान में उतरते हैं तो सब निश्चिंत हो जाते हैं। अब ऐसा हो गया कि नीरज चोपड़ा अगर गए हैं तो गोल्ड आ रहा है, तो क्या इससे भार महसूस होता है, थोड़ा जिम्मेदारी बढ़ जाती है? जी बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ मेरे उसमें नहीं, मुझे लगता है कि जो भी खिलाड़ी तैयारी करके आते हैं उनकी कंट्री के लोग उनको हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे खिलाड़ी का गोल्ड आएगा। तो और कितने ज़्यादा लोग हैं, कितने खिलाड़ी हैं, तो बिल्कुल एक प्रेशर तो होता है। पर मैं खुद को एक तरह से लकी महसूस करता हूँ कई बार कि मेरे साथ इतनी सपोर्ट है, इतनी प्रे है लोगों की कि मैं फिर भी कई बार टफ कंडीशंस होती हैं तो वहाँ से भी गोल्ड निकाल लाते हैं। तो मज़ा आता है जब ऐसा कुछ होता है। वैसे तो पुश करते हैं खुद को कि गोल्ड ही लेके आना है, पर अप डाउन होता रहता है स्पोर्ट्स में, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है कि कुछ भी मेडल ले पाएँ या मैं खेल भी रहा हूँ उसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, भारत के अलावा भी बाकी देशों में भी आपके बहुत फैन हैं, आपको बहुत पसंद किया जाता है। एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी को आपने बुलाया, वो आपके दोस्त भी हैं, उसके बाद उन्होंने आपकी तारीफ भी की, बोला उनकी माँ उनको आपकी माँ उनको बेटे की तरह मानती है। सोशल मीडिया पे जब ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है, दूसरे देशों की तरफ से प्यार मिलता है, कैसा लगता है? देखो जी, जब हम खेलते हैं तो वही एक बात होती है कि हर कोई किसी न किसी का बेटा होता है। तो जैसे हमारे कंट्री के लोग या हमारे लोग
हमारे प्रति इतना वो दिखाते हैं, तो बिल्कुल जायज़ सी बात है, जो जिस कंट्री का खिलाड़ी है उसके प्रति वहाँ के लोग उतना ही प्यार दिखाते होंगे। तो बिल्कुल मेरी माँ का मैंने इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने ये बात बोली थी कि कोई बात नहीं, जो भी है, जो खिलाड़ी है सभी तैयारी करके आते हैं और सभी किसी न किसी के बेटे होते हैं, तो सभी वही कोशिश करते हैं अपनी कंट्री के लिए अच्छा करें और सभी मेडल जीतने आते हैं। तो अच्छा है, एक तरीके से हमारा यहाँ पे कोशिश की जाती है। ऐसे क्वेश्चन, अभी मेरी माँ है, वो एक गाँव के लोग हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ के ऐसे कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा था कि वो उन्होंने अच्छे से उस चीज़ को जवाब दिया। उनकी बहुत तारीफ भी की थी, सबने पसंद भी किया था। अच्छा, अभी एशियन गेम्स में इस बार भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, 107 मेडल हम लाए, आर्मी की तरफ से 40% कंट्रीब्यूशन रहा इस पे। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो ऑल ओवर पूरे मेडल जो अपने आए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। पिछली बार 70 थे, इस बार 107, तो 37 मेडल एक्स्ट्रा, तो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और बिल्कुल फिर अभी आर्मी की बात करें तो आर्मी का स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है स्पोर्ट्स में, और बिल्कुल यहाँ पे बात बता रहे हैं कि 40% मेडल्स तो ऑल ओवर आर्मी का कंट्रीब्यूशन है। तो स्टार्टिंग से ही जिस तरीके से, जैसे हमारे महान एथलीट मिल्खा सिंह जी रहे, और अभी सभी एथलीट जितने भी आर्मी से, और जिस तरीके से आर्मी सपोर्ट करता है, तो बहुत ही अच्छी बात। और मुझे लगता है कि ऐसे ही सभी जगह पे गवर्नमेंट जैसे कर रही है स्पोर्ट, और प्राइवेट सेक्टर जैसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छा साइन है कि हमारा स्पोर्ट्स बहुत आगे बढ़ने वाला है। अच्छा, कुछ बच्चे जो गांव में आपको देख रहे हो, तो जो सोशल मीडिया में आपको देखते हैं, टीवी पे आपको देखते हैं, उनके पास उतने साधन नहीं है, लेकिन वो यहाँ तक आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहें? मैं बस उनको ये बोलना चाहूँगा कि जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास भी कुछ ज़्यादा साधन नहीं थे, या इतना कोई बहुत तगड़ा ग्राउंड नहीं था। पर मैं ये बोलता हूँ हमेशा कि जो काम करते हैं उसका पैशन होना चाहिए, और जैसी भी फैसिलिटी आपके पास है उनको यूज़ करें, चाहे वो बहुत अच्छी ना भी हो, लेकिन अगर हम 100% अपना मन से काम करते हैं तो वो फैसिलिटी भी बहुत अच्छी लगती हैं। फॉर एग्जांपल, अब काफ़ी ऐसे बच्चे आगे आते हैं जो शायद उनके घर पे लाइट नहीं होती, या सही से प्रॉपर उनके पास सुविधाएं नहीं होती, लेकिन वो फिर भी मोमबत्ती की लाइट में या सड़क पे बैठ के वो पढ़ते हैं। तो वही है कि फैसिलिटी बेस्ट ना हो, लेकिन आपका जुनून हो उस काम के प्रति, तो अपने आप ही काम आसान हो जाता है और अच्छा होता है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है, एशियन गेम्स की जर्नी कैसी रही? क्योंकि जितने भी जूनियर्स हैं आपको देखते आए हैं, क्या उन्होंने आपसे कोई सुझाव मांगे, आपके साथ टाइम स्पेंड किया? वैसे तो मैं काफ़ी खिलाड़ियों से मिला हूँ एशियन गेम्स में, और जूनियर नहीं, मैं सीनियर से मिला। मुझे भी खुद मोटिवेशन मिलता है हमारे सीनियर खिलाड़ियों से मिलके। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं खिलाड़ियों से मिलता हूँ, मैं खुद मोटिवेट होता हूँ। और बिल्कुल जो भी मुझे लगता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं शेयर करता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं किसी एथलीट से मुझे कुछ बात करनी है स्पोर्ट्स के बारे में, मैं उनसे बात करता हूँ और उनका एक्सपीरियंस भी लेता हूँ। आगे की क्या तैयारी है? आगे बस पूरा फोकस अभी नेक्स्ट ईयर पेरिस ओलंपिक्स पे रहेगा, और उसकी तैयारी करेंगे बढ़िया। तो ये थे हमारे साथ नीरज चोपड़ा, जो एक बार एशियन गेम्स में फिर से गोल्ड लेके भारत लौटे हैं। कैमरा पर्सन राजा कुमार के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। तो इंडिया के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के गोल्डन वर्ड्स को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि अगर आप में जोश, जज्बा और जुनून है, आप किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी खेल में आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ओलंपिक्स की तैयारी शुरू कर दी गई है। देश भर में नवरात्र त्योहार को लेकर उत्साह दिखाई देने लगा है। गुजरात में गरबा प्रेमी पूरी शिद्दत के साथ तैयारियों में जुटे हैं। अहमदाबाद में नो ड्रग्स नो टोबैको की थीम पर गरबा का रिहर्सल किया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। मकसद गरबा के माध्यम से नशे से दूर रहने का संदेश देना है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि गुजरात में फेस्टिवल मूड ऑन हो चुका है। लोगों पर गरबा का खुमार चढ़ने लगा है। नवरात्र आने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए रिहर्सल फुल ऑन है। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या लड़के और क्या लड़कियां, एक सुर, एक ताल, एक लय पर गरबा प्रेमी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। मां अम्बे की आराधना के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। अहमदाबाद में आयोजकों ने इस बार गरबा को स्पेशल बनाने का प्लान किया है। यहाँ नो ड्रग्स नो टोबैको की थीम पर गरबा खेला जाएगा, जिसके रिहर्सल में ये सभी लोग जुटे हैं। मकसद लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश देना है। हमारा उद्देश्य यही है कि दिन बर दिन ड्रग्स का बहकाव ज्यादा हो रहा है,
और हम एक मैसेज देना चाहता है नोटिस के थ्रू कि ड्रग्स ना लीजिए और ड्रग्स बंद कीजिए, और बस यही मैसेज है हमारा। क्योंकि युवा पीढ़ी बहुत ड्रग्स में और वो सब में स्मोकिंग में खो गई है, तो मेरी तरफ से ये छोटा सा संदेश है कि वो ड्रग्स और वो ना करे। सरकार भी ट्राई करे और हम भी थोड़ा बहुत ट्राई कर रहे हैं कि लोग ड्रग्स से दूर रहे। नशे से एक व्यक्ति ही नहीं, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। लिहाजा इस आयोजन में भाग ले रहे सभी गरबा प्रेमियों की ख्वाहिश है कि लोग नवरात्र धूमधाम से मनाएं, लेकिन नशे से खुद को और दूसरों को हमेशा के लिए दूर रखें। सबके घर में बच्चे लोग होते हैं, ये जो ड्रग्स करते हैं उससे हमारे स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होता है, और घर में बच्चे लोग होते हैं उसका स्वास्थ्य भी, वो बच्चे लोग क्या सीखेंगे हमसे? हम जो करते हैं वही तो सीखेंगे। अहमदाबाद ही नहीं, सूरत में भी नवरात्र की तैयारियां जोरों पर हैं। सूरत में तो नवरात्र को लेकर दुकानें सजनी भी शुरू हो गई हैं। मां दुर्गा की प्रतिमा को बनाने का काम यहां आखिरी चरणों में है। कोलकाता की तर्ज पर यहां भी भव्य, आकर्षक और बड़ी दुर्गा प्रतिमा बनाई जा रही है। मूर्ति का माहौल तो पिछले 3 साल से अच्छा है। इस साल में जो सरकार ने पहले छोटा मूर्ति का परमिशन दिया था, अभी बड़ा मूर्ति का, इसके लिए पब्लिक भी बहुत खुश है। जो बड़ा मूर्ति का परमिशन है, इसके लिए छोटा मूर्ति से सब 6 फुट 7 फुट 5 फुट का मूर्ति का डिमांड ज्यादा करता है दुर्गा माँ का। और पहला बात है क्या है, जो कलकत्ता में जो अपना दुर्गा माँ का जो बड़ा उत्सव होता है, वो आकर्षण देख के इधर का गुजरात का पब्लिक भी सब इको फ्रेंडली मिट्टी के ऊपर उसका चाहिदा हो गया। जो प्रतिमा के साथ साथ मां दुर्गा के लिए पूजन सामग्री भी तैयार हो रही है। अलग अलग रेंज के मुताबिक मटकों की सजावट की जा रही है। जैसी सजावट वैसी ही उसकी कीमत। 500 से लेकर 2000 तक की कीमत के मटके यहाँ तैयार किए जा रहे हैं। नवरात्र के लिए जैसा उत्साह गरबा प्रेमियों में है, अच्छी बिक्री की उम्मीद में वैसी ही खुशी दुकानदार भी महसूस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है और वो 81 साल के हो गए। उम्र के इस बढ़ापे अमिताभ बच्चन न सिर्फ फिल्मों में पूरी तरह एक्टिव हैं, बल्कि आज भी उनके हिसाब से फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। आज भी उनकी अदाकारी का जादू लोगों के सर चढ़कर बोलता है। मुंबई में बीती रात से उनके घर के बाहर फैंस का जमावड़ा लगा हुआ है। कोई केक तो कोई फूलों का गुलदस्ता लेके पहुंच रहा है। ऐसे में बिग बी ने अपने फैंस को निराश नहीं किया। वो रात को अपने बंगले जलसा के गेट पे आए और जन्मदिन की बधाई देने के लिए फैंस को शुक्रिया कहा। बिग बी की जिंदगी खुद में एक खूबसूरत कहानी है। आज भी वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए हिट की गारंटी माने जाते हैं और निर्माता निर्देशक उन पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। यही वजह है कि 2023 से लेकर 2026 तक उन पर 1700 करोड़ से ज्यादा का दाव बॉलीवुड ने लगा रखा है। आपके सामने ये 6 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि बिग बी के चाहने वालों के लिए आज का दिन जश्न का दिन क्यों माना जाता है। देखिए, अमिताभ अपने फैंस के लिए क्या मुकाम रखते हैं, ये कल जलसा के बाहर नजर आया। शाम से ही लोगों की भीड़ अमिताभ बच्चन को शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचने लगी। कुछ फैंस अमिताभ के गेट में नजर आए। यही नहीं, रात भर कुछ लोग अमिताभ बच्चन की फिल्मों के गानों पर थिरकते हुए भी नजर आए हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का आज जन्मदिन है। आज वे 81 साल के हो गए हैं और हर साल उनके घर के बाहर हजारों की संख्या में लोग भारतवर्ष के कोने कोने से पहुंचते हैं और अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन मनाते हैं। जलसा के बाहर आज भी लोगों का हुजूम है और उनके कई फैंस हमारे साथ हैं जो उनका जन्मदिन बनाने के लिए हम पहुंचे हैं। सर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो बच्चन जी को विश करना बनता है, आज 81 साल के हो गए हैं वो। हाँ, 81 में हुए और जन्मदिन की सर को अनेक अनेक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। और मैं भावनगर से पिनाकिन गोहिल हूँ और हमारे गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर है, खुशबू है गुजरात की। अरे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में और आज सर को जन्मदिन की अनेक अनेक शुभकामनाएं दे रहे हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई पुलिस बनता है, कोई वकील बनता है, जैसे आप जर्नलिस्ट बनते हो, ये हमारे बच्चन जी बनते हैं। और जो भी राशि आती है, जो भी इवेंट करते हैं, वो कुछ शुभ कार्य में डालते हैं। पहले मैं अमिताभ बच्चन जी को जन्मदिन की
शुभकामनाएं देता हूँ और एक शेर सुनाना चाहता हूँ। आप बोले तो सुना दूँ? सोने का घड़ा पलंग पे पड़ा, अमिताभ जी का दिल इतना बड़ा कि उनको हैप्पी बर्थडे कहना पड़ा। दया कल का ताला खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद कल का ताला, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद कल का ताला। हमारी शादी पे भी आशीर्वाद देने के लिए दादा खुद वहाँ पहुँचे थे। मेरे बच्चों के नामकरण भी दादा ने किया, यानी अपनी पूरी जिंदगी है वो उनके नाम से है। अमिताभ बच्चन ये वो नाम है जो सदियों से सिनेमा पे राज कर रहे हैं। लोग उनकी फिल्मों को बेहद ज़्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और सिनेमा घरों तक पहुंचते हैं। आज अमिताभ बच्चन का 81वां जन्मदिन है और इस जन्मदिन को और भी अच्छा बनाने के लिए हर साल की तरह इस साल भी लोगों का उनके घर के बाहर हुजूम है। मुंबई का जुहू इलाका जहां पर अमिताभ बच्चन का जलसा बंगला है, यहां पर हर साल उनके फैंस भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों से पहुंचते हैं और उनका जन्मदिन बनाते हैं। अलग अलग पोशाकें हों या अलग अलग तरीके के फैंस हों, वो यहाँ पहुंचते हैं। बहुत सारे लोग अलग भावनाओं से यहाँ पहुँचते हैं, उनका केक भी यहाँ काटा जाता है। साथ ही साथ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं इस दिन के लिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी भव्यता से लोग अमिताभ बच्चन का जन्मदिन मनाते हैं। कुछ लोग उनके लिए तोहफे लेके आते हैं, फूल लेके आते हैं, पुष्प के साथ उनका स्वागत करते हैं। अमिताभ बच्चन हर जन्मदिन पर गेट के बाहर आते हैं और लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं कि वो उनके जन्मदिन पर यहाँ पहुँचे हैं। भारी संख्या जो है वो लोगों की आप देख सकते हैं। अलग अलग जगहों से लोग पहुँचते हैं यहाँ पर। वहीं पूरे इलाके में जो है वो अमिताभ बच्चन के पोस्टर्स यहाँ आपको दिख रहे होंगे। उनकी फिल्मों के नाम के साथ साथ उनको जन्मदिन की बधाइयाँ दी जाती हैं। वहीं सबसे अलग दृश्य होता है आज के दिन, क्योंकि लोग जो हैं वो बड़े उत्साहित होते हैं। अमिताभ बच्चन ने जिस तरीके से फिल्में की हैं अपने पूरे करियर में, लोग उनसे बड़ा प्यार करते हैं। लोग अलग अलग जगहों से पहुंचते हैं, अलग अलग तरीके से पहुंचते हैं। लोग घंटों तक यहाँ इंतजार करते हैं उनकी एक झलक पाने के लिए। वहीं आज भी इसी तरीके के दृश्य मुंबई के जुहू इलाके में दिख रहे हैं हमें, और पूरा दिन लोग अमिताभ बच्चन का इंतजार करेंगे कि वो गेट से बाहर आए और एक बार उनकी झलक उनके फैंस देख पाएं और उनका जन्मदिन बहुत अच्छे से मना पाएं। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं। फिल्म फुकरे 3 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म ने 100 करोड़ के क्लब में अब एंट्री मार ली है। फुकरे 3 फिल्म की कामयाबी और इनसाइड स्टोरी जानने के लिए हमने बातचीत की फिल्म की एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा के साथ। देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। ऋचा, बहुत बहुत स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, आप मैंने देखा है, सुना है, पढ़ा है, आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं न्यूज के मामले में। अखबार पढ़ती हैं या टीवी देखती हैं, न्यूज देखती हैं? अब मैं अभी पिछले 2 महीने से, तो जब से फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस हुई, सच में मैं तो कुछ देख सुन नहीं पा रही, तो उसके लिए मुझे खेद है। अगर मुझसे कोई जीके के नॉलेज में चूक हो जाए तो मुझे पहले से नहीं, मैं ऐसा कोई सवाल ही नहीं पूछूंगी आपसे। मैं जानना ये चाह रही थी आपसे ऋचा कि देखिए, मैंने तो आपकी सारी फुकरे देखी हैं, उससे पहले आपकी ओए लकी लकी ओए भी देखी थी। अच्छा, फुकरे में जो भोली पंजाबन वाला कैरेक्टर है, इस बार वो चुनाव लड़ रही है, देश में भी चुनाव हो रहा है। आई एम श्योर कि आपको उसकी खबर तो होगी। आपका इलेक्शन में, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है क्या? मेरा नहीं, मैं मतलब बतौर नागरिक की क्या? बतौर नागरिक हम देखते हैं कि कौन सी पार्टी आने वाली है, वो कितनी चीजें सस्ती करेगी, उससे ज्यादा मुझे ज्यादा दिलचस्पी इससे ज्यादा दिलचस्पी नहीं। बट मुझे अक्सर पूछा जाता है, तो मैं, मेरा करियर वाइज भी पॉलिटिक्स में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट, क्योंकि आपके जब बहुत सारे ट्वीट्स आते हैं ना, तब वो खबरें आनी शुरू हो जाती है। इस बार लग रहा है ऋचा चुनाव में उतरेंगी। नहीं, देखिए, मुझे जरूर ऐसा लगता है कि इंसान को, जो भी सिटीजन्स को इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए, वो उनका हक है। और जैसे कि आपका हक है सवाल पूछना, तो उतना ही मुझे लगता है। उसके आगे मुझे नहीं लगता कि, बल्कि मैं तो इतना कहूंगी, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो ओपनली एक्सप्रेस कर चुके हैं, जो मतलब अपनी वेशभूषा बना के पूरे पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं कि हमें पॉलिटिक्स में जाना है। तो वो जब एक्सप्रेसली बोल रहे हैं कि मुझे जाना है, मैं उनको ज्यादा बिलीव करूंगी। मुझे सच में इंटरेस्ट यानी आपके सवाल एक नागरिक के तौर पर होते हैं और कोई सियासत से दूर दूर का रिश्ता नहीं? बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है मुझे। अच्छा, हमने बहुत सारे एक्टर्स देखे हैं
एक्ट्रेसेस की बात करती हूँ, ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन में थोड़ा सा फर्क होता है। रिचा ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन में कितनी अलग है? फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि मुझे रिचा की सिमिलैरिटी कौन सी लगती है। ऑफ स्क्रीन मैं अभी जो आपके सामने जो मैं हूँ वही ऑफ स्क्रीन हूँ, और किरदार में मुझे मजा तभी आता है जब किरदार में थोड़ा चैलेंज होता है, या तो कुछ नया ट्राई करने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, या डायलेक्ट, डिक्शन, कोई नई कला सीखने को मिलती है, कुछ बाइक चलाना सीख लिया, नाचना सीख लिया। इस तरह की चीज में मुझे ज्यादा दिलचस्पी है कि मैं थोड़ी सी ओल्ड स्कूल हूँ उस मामले में कि मैं प्रोसेस को ज्यादा एंजॉय करती हूँ। आप खुद को ओल्ड स्कूल कह सकती हैं, लेकिन आजकल जो ट्रेंड चेंज हुआ है डायलॉग डिलीवरी का, डायलॉग बोलने का, जिसमें हम कहते हैं कि एक स्टार्स होते हैं और एक एक्टर्स होते हैं जो अपनी कला को निखारते हैं। मेरे ख्याल से इसका थिएटर का शायद बहुत ज्यादा फायदा आपको मिला है कि ऑन स्क्रीन आपकी जो प्रेजेंस है वो आपको एक आर्टिस्ट बनाती है। जी थैंक यू। मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि आप मुझे एक्टर कहें और कलाकार कहें। मैंने बड़ी बारीकी से परखा है। हाँ, बिल्कुल। बार बार देखी है फिल्म मैंने। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों जोरदार बर्फ हो रही है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। देखिए नजारा। बर्फ की चादर से ढकी खूबसूरत वादियां, सुनहरी धूप से सजे ऊंचे पहाड़, लाहौल स्पीति की ये तस्वीरें दूर दूर से सैलानियों को अपने पास बुला रही हैं। हिमाचल प्रदेश में हुई पहले बर्फबारी ने ऊंची ऊंची पहाड़ियों को सफेद बर्फ से ढक दिया है। महीनों तक चली गर्म हवाओं के बाद ये नजारा बेहद सुकून देने वाला है। इस बर्फबारी के साथ ही सर्द मौसम का आगाज भी हो गया है। ठंड के दस्तक देते ही शिमला में भी रौनक बढ़ गई है। बड़ी संख्या में सैलानी इस मौसम का आनंद लेने यहाँ आ रहे हैं। सैलानियों की संख्या बढ़ने से शिमला में होटल और टूरिज्म से जुड़े कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आएगी। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है, हल्की बारिश हुई है, और प्रदेश के 3 जगह पे लाहौल स्पीति, किन्नौर और शिमला में यहाँ पे हल्की बर्फबारी भी हुई है। जैसे शिमला का तापमान करीब 6 डिग्री नीचे आ गया है पिछले 24 घंटों में, 9 डिग्री के आसपास है अभी। और इसी तरह से प्रदेश के काफी जगह पे टेम्परेचर फॉल हुए हैं, और आने वाले दिनों में भी तापमान में लगातार कमी आएगी। और एक बार फिर से जो है ठंड, जैसे विंटर का जो एक आगाज है, वो अब देखने को मिलेगा। हिमाचल ही नहीं, देश के ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में आसमान से गिरने वाली बर्फ ने दस्तक देती है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में तो इन दिनों लगातार बर्फबारी हो रही है। जहां तक नजरें जाएं, हर तरफ पहाड़ बर्फ से ढक चुके हैं। बर्फबारी ज्यादा हुई तो यहाँ जोजिला पास को बंद तक करना पड़ा। अनंतनाग किश्तवाड़ रोड पर हुई बर्फबारी से तो सड़क पर कई इंच मोटी बर्फ जमा हो गई। रात भर हुई बर्फबारी के बाद तापमान भी तेजी से नीचे गिरा। उत्तराखंड के चमोली में भी इन दिनों जमकर बर्फ गिर रही है। बर्फबारी बढ़ने के साथ ही सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो जाएंगे। देश के मैदानी इलाकों में भले ही गर्मी अभी अपने तेवर दिखा रही है, लेकिन पहाड़ों पर मौसम पूरी तरह बदल चुका है। बहुत जल्द ही इस बदले मौसम का असर मैदानी इलाकों में भी दिखने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।